हाँ जी। अरे भाया लेनो देना लेनो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ एटलीस्ट एक बंदे को इसको शेयर जरूर करें। और अब बात करते हैं आज के हमारे मेहमान हैं राजेश गांधी जी। राजेश गांधी जी के बारे में आपको मैं ये बता दूं, राजेश गांधी जी फिल्मों में काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, जिसमें कई जाने वाले टीवी सीरियल्स हैं जैसे ऑफिस और कई अन्य, और बहुत सारे टीवी एड्स में आपने इनको देखा होगा। और हाल ही में इनकी एक फिल्म आई है शेरशाह, जिसमें इनका एक रोल है। और आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में, और मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर, जो आपकी ये जो कोरोना चल रहा है आजकल, जो है मतलब एक बिल्कुल चेंज हो गया है सारी चीज़ें। 2020 से पहले जो चीज़ें थी, काम करने का जो तरीका था, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो वो ये 2 साल आपने कैसे गुजारे और इनमें क्या क्या आपने काम करा? अगर नहीं, काम तो इस बीच पे कोई ऐसा खास नहीं किया, क्योंकि कोरोना की वजह से ना मैं ही सिर्फ घर पे बैठा था, बाकी काफ़ी सारे लोग, पूरी दुनिया, इफ़ेक्ट तो सब जगह हुआ, तो काम तो ऐसा कुछ था नहीं। जो किया था काम वो भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, और जो करने वाला था वो भी पोस्टपोन हो गया। तो फिर मेरी एक फ़िल्म आई थी लास्ट ईयर, सैटेलाइट शंकर। हाँ, वो मैंने 2018 में की थी, तो 19 में बन के तैयार हुई, तो वो फिर 20 में रिलीज़ हुई वो जाके। फिर अभी इस साल रिलीज़ हुई है शेरशाह, तो वो भी मैंने 19 में उसकी शूटिंग करी थी पालमपुर में। तो वो भी जाके कोविड की वजह से पोस्टपोन होती गई, मतलब रुक गई, रिलीज़ नहीं हो पाई। तो वो जाके अब इस साल रिलीज़ हुई है, अभी इसी 2021 में, और इसी अगस्त में। तो वो आई है। और एक मेरा काम था जो मैंने, वो भी प्राइम, अमेज़ॉन प्राइम के लिए ही है, वेब सीरीज़ है गिल्टी माइंड, जो कि वो भी पोस्टपोन हो गई थी कोविड की वजह से। तो वो मैंने, वो भी इस साल के शुरू में वो कंप्लीट की, तो वो भी आने वाली है, अमेज़ॉन प्राइम पे ही आएगी वो भी। अब हम बात करेंगे, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी पेड़ बनता है, कोई भी पेड़ होता है, तो सबसे पहले एक बीज होता है। तो बीज जब ज़मीन में जाता है, उसके बाद वो एक पेड़ उगता है। और अगर आपकी एक्टिंग की बात करें या आपकी करियर की बात करें, तो उसमें भी एक टाइम ऐसा होगा कि जब आपने शुरुआत करी होगी, तो वो शुरुआत कैसे हुई और वो कहाँ से हुई, कैसे हुई? वो एक इंसिडेंट कोई हुआ होगा जो जैसे मैं स्कूल में नहीं, मैं तो स्कूल में जब ये जैसे 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होती है, या कोई भी ऐसा स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें, हाँ, तो उसमें एक टीचर होता है, वो हर क्लास में जाके पूछता है बच्चों से कि कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो मेरे को बड़ा शौक़ होता था कि मैं भी कुछ करूं, पार्टिसिपेट कैसे करूं, क्या। तो मैंने कभी कुछ किया नहीं था, लेकिन एक अंदर से था कि मुझे करना है। तो शुरुआत हुई तब हमारे वहाँ पे रामलीला होती थी, तो रामलीला देखने जाते थे, हमें बड़ा शौक़ होता था आगे बैठ के देखना, स्टेज पे बैठ के देखना। तो मुझे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे गुरु भाई हैं, मेरे भाई हैं, अब तो खैर वो उस दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनके साथ मैंने रामलीला में, वो जैसे सीन पीछे तैयार हो रहा, आगे डांस होता था या कॉमेडी स्किट होती थी, तो वो कॉमेडी स्किट मैं उनके साथ करता था। तो वो करते 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 उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर मैंने 10th जब कर ली, तो सप्रू हाउस है मंडी हाउस में, सप्रू हाउस में थिएटर होता था और नाटक होते थे। तो वहाँ पे मुझे नहीं पता था ये सब, तो हम काफ़ी लोग थे स्कूल के स्टूडेंट्स जिन्होंने वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था। तो उधर जब मैंने वो ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया, तो मैंने देखा वहाँ पे एक बंदा कुर्सी टेबल लेके वहाँ टिकट सेल कर रहा है, नाटक का फेस्टिवल चल रहा है। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा मुझे भी थिएटर करना है, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो उसने बोला जी आप पहले थिएटर देखो, नाटक देखो। तो मैंने 2-1 टिकटें ली, उसमें 2-1 नाटक देखे। तो लास्ट का एक प्ले मुझे याद है, जब मैं वो देख रहा था
तो उसके देखने के बाद मैं रुका रहा, जब सब सारी ऑडियंस चली गई तो वो ग्रुप अपना पूरा सेटअप वेटअप निकाल के बाहर आया, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा मुझे भी करना है, ये कैसे करना है तो मुझे ज़रा बताओ। तो उन्होंने बोला भाई ये हमारे सीनियर हैं, इनसे आप मिलो, ये इनका एड्रेस है। तो मैंने उनके एड्रेस मंडी हाउस में वहीं उनका एड्रेस था, तो मैंने उनके काफ़ी चक्कर लगाए। तो रोज़ जाता था मैं, तीसरे दिन चौथे दिन उनसे मिलता था। तो उन्होंने बोला जब हमारा कोई नया कुछ शुरू होगा तो डेफिनेटली। तो उनका फिर एक जाके एक प्रोडक्शन शुरू हुआ, एक मछुआ एक मोती, जो मैंने पहला प्ले किया था। तो मैंने जब नाटक शुरू में पहली बार देखा था तो मुझे लगा भाई जैसे रामलीला में तो पीछे से आपको डायलॉग बोलते हो और आप बोलते हो। तो मैंने वो जब नाटक देखा और बाद में मैंने उनसे पूछा भाई ये जो डायलॉग बोलते हैं ये सब के याद करने पड़ते हैं? बोला हाँ। अरे बाप रे। तो फिर वो पता चला कि वो सारी प्रैक्टिस होती है कि आप महीनों प्रैक्टिस करते हो, डायलॉग याद कर। तो वो सब सीखा। सीखते सीखते एक नाटक किया, एक नाटक से ग्रुप में जान पहचान हुई, फिर लोगों से, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, मेल मिलाप हुआ। फिर मैंने और लोगों के साथ नाटक किया, फिर करते चला गया। फिर जाके मैं एक ग्रुप हमारा अभी भी है, वो उसका नाम है एक्ट 1। अच्छा, एक्ट 1। हाँ, एक्ट 1 में हम लगातार काम करते चले गए। तो उसमें काफ़ी सारे मेरे जानकार, मेरे साथ के जिनके साथ मैंने काम किया है, जैसे आशीष विद्यार्थी है, मनोज वाजपेयी हैं, सुजीत सरकार है, इम्तियाज़ अली है, गजराज राव हैं, और काफ़ी और बड़े सारे नाम हैं जो बॉम्बे में अभी दे आर स्टैब्लिश, है ना। तो उनके साथ उस ज़माने में नाटक करते थे और काम करने का मौका मिला। और अब भी कभी मौका मिलता है तो फिल्म में कहीं चांस मिल जाता है या कहीं कोई काम मिलता है मुझे तो मैं करता हूँ। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरुआत। आपने दिल्ली में थिएटर कितने टाइम करा होगा? मैंने किया होगा जैसे एक्ट 1 में मैं 4 साल था। उससे पहले 90 से मैंने शुरू किया था, 89 से, जब मैं सप्रो हाउस में मुझे पता चला। और जब मैं उन लोगों, पहला नाटक मैंने श्री राम सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में किया था, एक मछुआ एक मोती, 89 में। अच्छा, 89। और 95 तक मैंने थिएटर किया, अभी भी करता हूँ। और अभी भी मैंने काफ़ी जाने माने लोगों के साथ काम किया है, सोहेला कपूर जी के साथ, नादिरा बब्बर जी के साथ, और लंदन की एक थिएटर टीचर हैं उनके साथ भी एक इंग्लिश प्ले किया था, द वुल्फ। दलीप शंकर हैं, बहुत बड़ी महान हस्ती हैं थिएटर में, उनका बड़ा नाम है, उनके साथ काम किया। तो बैरी जॉन जी के साथ काम किया है, तो अच्छे लोगों के साथ काम किया है और अभी भी करता रहता हूँ। तो अभी तब तो सीखता था, अभी तो फिर प्रोफेशनल हो गए, तो अभी 4 पैसे मिलते हैं तो करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मतलब जैसे हमारा मिडिल क्लास में होता है कि जब भी हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हमारी एक हॉबी होती है, तो उस टाइम पे हमारी फैमिली के या परिवार के लोग हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कहते। जब भी हम उस हॉबी में जो भी काम कर रहे होते हैं, अगर हम गाना गा रहे हैं तो हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करते या कुछ कहते नहीं हैं, या हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हमें कोई रोक टोक नहीं होती, हम जा रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं, अपना चल रहा है हमारा। पर जब ये ग्रेजुएशन हो जाती है और उसके बाद एक अलग दुनिया होती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज की जो लाइफ होती है या उसकी जो एक दुनिया होती है वो अलग होती है, बट उसके बाद की जो लाइफ होती है वो आप एक अलग लाइफ होती है। और हर फैमिली को ये होता है कि भाई अब हमारा बच्चा कुछ और करे, या मतलब नॉर्मल जो लोग करते हैं जैसे जॉब और वो उस टाइप का कुछ करियर अपना बनाए। तो मैं आपको यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप तो बोल रहे कि मैं एक्टिंग ही करता था, थिएटर करता था, तो फिर आपके फैमिली वालों का क्या सपोर्ट था और किस तरीका का रिएक्शन क्या था जब आपने ये सब करना शुरू करा? मतलब ये सब तो जब मैं रामलीला में शुरू किया, फिर मैं जोकर बनता था, फिर मैं हर तरह के छोटे छोटे रोल करता था। तो घर वाले तो मेरी दादी थी, पेरेंट्स तो खैर मैंने नहीं देखे, तो दादी ने ही पाल पोस के बड़ा किया। तो दादी कहती थी तो कोई काम कर, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। तो मेरे हाथ में 4-5 हुनर भी हैं। लेडीज़ पर स्कूल बैग कटिंग टू पैकिंग बना लेता हूँ, लेडीज़ सूट सिल लेता हूँ, और सप्लाई के बड़े सारे काम किए हैं, और बड़े सारे हुनर। ब्याह शादियों में मैं वीडियो रील कवरेज करता था, तो पढ़ाई भी करता था, काम भी करता था। तो पढ़ाई में मैं पूरा सो रहा हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाया। तो दादी कहती थी पढ़ लिख और कुछ काम कर, तो मैं कहता था नहीं मुझे यही करना है। तो एक बार मुझे याद है मैंने एक नाटक किया था बैरी जॉन जी के साथ, इधर किया था हमने, एम्स में उसका शो हुआ था। उस समय
राज कपूर जी एडमिट थे और वो नहीं रहे थे, फिर उसमें सुनो रे किस्सा करके था वो बैरी जॉन जी का प्ले, तो उसमें मुझे पहली बार पैसे मिले थे। तो मैंने दादी को कहा देखो मुझे नाटक से पैसे मिलते हैं तो मुझे आप मना मत करो ये सब करने के लिए। तो वो मैंने किया और करता चला गया, तो वो मेरा शौक़ था। तो फिर मैं काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था और शाम को मंडिया जाके थिएटर भी करता था। तो वो चलता रहा, सफ़र चलता रहा। तो बस इस तरह से सपोर्ट तो खैर घर वालों ने क्या करना था, तो वो बस यही कहते थे कि भाई पैसे कमा, कोई फाइनेंशियली आपको कुछ हाँ वीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो दादी कहती थी कि ये जो काम है थिएटर, नाटक, सीरियल, फिल्म, ये सब बड़े लोगों का, तो तुम्हारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है तो कैसे करोगे। तो वो अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों के साथ काम किया, थिएटर किया और फिर सीखते चले गए। तो अभी मैं करता हूँ सब टीवी सीरियल्स या एड में या कहीं फिल्म में कहीं काम मिलता है तो मैं एज ए प्रोफेशनल ही करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है। यहाँ पे जब प्रोफेशन की बात बोली ना आपने, तो फिर आप दिल्ली से मुंबई जब गए तो मुंबई कैसे पहुँचे और ये ऑफिस का सफ़र कैसे आपका शुरू हुआ? ऑफिस का आपको सीरियल कैसे मिला और आपका वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? ऑफिस में भी आपने काफ़ी काम बॉम्बे तो पहली बार गया तो मेरे को ये था कि मैं कहाँ रहूँगा, किससे मिलूँगा, कैसे स्ट्रगल करूँगा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ये पता था कि मेरे काफ़ी दोस्त यार वहाँ रहते हैं, हमारे एक्ट वन के जो लोग हैं जैसे, तो उनके पास मैंने पहली बार जब मैं गया तो मैं लॉज में अपना बैग रखा और फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, फिर उससे मैं मिलने गया, फिर मैंने बात वहाँ बन गई। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना बैग वापस लेके आता हूँ। तो सेम डे मैं अपना बैग वापस लेके बॉम्बे में उसके साथ रहना शुरू किया। उसके साथ ऑलरेडी 2 लोग और रहते थे, तो एक रूम में 4 बंदे। तो आप बॉम्बे में 4 लोगों के साथ मिल के रहना और स्ट्रगल करना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि मेरा स्वभाव है मैं सबके साथ मिलजुल के एडजस्ट करके रह लेता हूँ। वहाँ पे मैंने देखा है लोगों की आपस में बनती नहीं है और उसी लड़ाई झगड़े में तो आप उसी में फंसे रहोगे, स्ट्रगल कब करोगे, काम कब में करोगे, तो वो बड़ा चक्कर होता है। तो वो भी सब सीखा। तो धीरे धीरे गली गली घूमा, पता चला कौन सा ऑफिस कहाँ है, क्या है। तो 6-8 महीने तो मुझे इसी में लग गए कि कहाँ कैसे जाना है, किससे मिलना है, क्या काम कैसे लेना है, कैसे ऑडिशन, तो वो सब उसमें। तो अभी मुझे बॉम्बे का सब पता है कैसे जाना। वो बोलेगा जी हाँ जी चांदीवली में स्टूडियो, तो आई नो हाउ टू गो। जी वर्सोवा में है या जू में है या फिल्म सिटी में है, तो सब थोड़ा सा अभी पता है। तो क्योंकि उतना घूम लिया, उतना स्ट्रगल कर लिया, तो अब मैं फिर वहाँ इंडिपेंडेंट भी हो गया, फिर लोगों के साथ भी रहा। तो अब कोविड की वजह से मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। तो हालांकि बीच में भी मैं काफ़ी टाइम के लिए दिल्ली आ गया था, कुछ अपना घर की प्रॉब्लम थी। तो अभी भी अब जैसे कोविड चल रहा है तो मेरा घर है दोस्त के साथ जिसके साथ मैं रहता हूँ, लेकिन वो ये है कि काम होता तो जाता हूँ और फिर आ जाता हूँ। और अभी जैसे हालात और ठीक हो जाएंगे फिर से वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि हमारी तो कर्म भूमि वही है। तो ये ऑफिस सीरियल आपको कैसे मिला? ये मेरा एक दोस्त था जो उसने मेरे को मिलवाया था। उसका वो दोस्त वो भी शिमला से था, जो मेरा दोस्त एक्ट वन का था वो शिमला से था। तो और ये जो ऑफिस के जो फर्स्ट एडी थे अनिल लूथरा जी, ये भी शिमला से थे। तो उसने मुझे उनसे मिलवाया, वो मेरे घर के पास ही रहते थे। तो मैं उनको, तब फोटोग्राफ का ज़माना होता था, फ़ोटोग्राफ दे के पीछे नंबर लिख के पेजर होता था, तब उनको दे देते थे। तो वो फिर हमारे को लिंक हमारे से कांटेक्ट करते थे और फिर वो उन्होंने 1 बार दिया काम, 2 बार दिया, तो एक अच्छा मेरा उनके साथ ट्यूनिंग हो गई। तो फिर वो मुझे बुलाते रहते थे लाइक, तो मेरा खर्चा पानी चलता रहता था। और हमारे एक्ट वन के हैं अरविंद बब्बल जी, जो सीरियल के महान डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम दिया और खर्चा पानी चलता रहता था। तो स्ट्रगल भी चलता रहता था, क्योंकि बताया ना घर से कोई पीछे से सपोर्ट था नहीं, तो चलता रहा सफ़र बस इसी तरह से। ऑफिस के बाद फिर आपने कौन सा सीरियल करा? ऑफिस किया, शरारत किया, फिर मैंने एक किया था छोटी माँ, वो अरविंद बब्बल जी का ही था, जी टीवी पे आता था रेगुलर। उसमें लोगों ने थोड़ा मुझे पहचानना भी शुरू किया, तो वो बंद हो गया एक्चुअली। अच्छा खासा चल रहा था, टीआरपी भी अच्छी थी। तो काफ़ी सारे सीरियल किए एपिसोड वाइज, रनिंग सीरियल तो मैंने ज़्यादा नहीं किए। तो फिर पिक्चरों में भी यही था कि जो मिलता था कर लेते थे, क्योंकि काम को मना कर देंगे तो फिर
गुजारा कैसे करेंगे, फिल्म स्ट्रगल। आपने, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि आपने फिल्में कौन कौन सी करी हैं और पहली फिल्म आपको कौन सी मिली थी, कैसे आपको मिली पहली फिल्म? पहली फिल्म जैसे मैं बताया कि रूम में हम 3-4 लोग रहते थे, तो उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता था जो फिल्म में असिस्ट करता था। तो वो उसने मुझे बताया भाई कुंदन शाह जी फिल्म बना रहे हैं, एक से बढ़कर एक, तो उसमें एक छोटा सा रोल है। एक तो से बढ़कर एक। हाँ, सुनील शेट्टी था और शेखर सुमन, रवीना टंडन, तो असरानी जी भी थे उसमें। तो उसमें मैंने कहा चलो एक फ़िल्म करते हैं। पहली बार मैंने वो फिल्म करी, वो फिल्म का एक्सपीरियंस बड़ा, उसमें सेटअप होता है, लोग आते हैं बड़ा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो किया छोटा सा। तो उसके बाद उसने एक और फिल्म बताई, वो मैंने की। तो ऐसे करते करते छोटा छोटा ज़मीन करी, ऑफिस एक फ़िल्म बनी, उसमें भी किया, चला मुसद्दी ऑफिस। तो उसके बाद ऐसे ही लव आजकल, इसमें इम्तियाज़ अली बना रहे थे, उसमें भी छोटा सा रोल किया। और जैसे बताया सैटेलाइट शंकर और ये शेर शाह, और तो इसी तरह से बस जो मिलता गया काम, छोटा मोटा जो भी करते चले गए। अच्छा राजेश जी, आप मतलब जब जो आपने जितने अपनी जर्नी बताई उसके हिसाब से मुझे जो लगता है आपका जीवन, मतलब जो आपका करियर है वो बहुत उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। और जैसे आप बता रहे हो आपने स्ट्रगल करा, शुरू में 4 लोगों के साथ रहे वहाँ एक ही घर के अंदर, फिर छोटे मोटे सीरियल्स करे या छोटे मोटे रोल करे, और फिर घूमे, गली गली घूमे, आप बॉम्बे बताते हैं गली गली घूमे। तो मैं आपसे यहाँ पर एक ये चीज़ पूछूंगा कि क्योंकि ये तो बहुत संघर्ष में जीवन होता है, तो इसमें जैसे कई बार हम अपना जाते हैं, अपनी पिक्चर्स देते हैं, जैसे आपने बताया पहले आप पिक्चर देते थे, फ़ोटो देते थे, और या ऑडिशन देते हो आप, अगर वहाँ पर नहीं होता, रिजेक्शन हो जाता है, तो उस रिजेक्शन से अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, उस रिजेक्शन से बंदा डिप्रेशन में चले जाता है या उससे मतलब बंदा नेगेटिव हो जाता है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए क्या मोटिव? देखो मैंने जब ऑडिशन देने शुरू किए शुरू में, क्योंकि हम थिएटर से निकले थे, थिएटर अलग है और मीडिया अलग है, तो वो एक्सपीरियंस करके काम करके थोड़ा पता चला कि थिएटर अलग है और ये, तो हम थिएटर वाली एक्टिंग ओवर थोड़ा सा वही लाउड, हाँ वैसा करते थे, तो वो रिजेक्ट हो जाते थे। और जब ऑडिशन देते थे तो सीखते सीखा, हमने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा। तो वो जो दिया ऑडिशन, तो वहाँ पे जैसा भी होता था, तो कई बार वो कहता था ओके, तो हमें पता चलता था यार नहीं, इट वाज नॉट ओके, है ना। तो हम थोड़े से निराश हो जाते थे। तो फिर घर आके जब मैं 2-4 बार और प्रैक्टिस करता, तो मैं अंदर से ये बोलता था कि यार अब ले ऑडिशन, अब ले तू, लेकिन वो टाइम निकल जाता था। फिर धीरे धीरे करते सीखते गए, जो भी काम मिलता गया सीखते गए। भाई थिएटर अलग है, मीडिया अलग है, टीवी अलग है, उसमें अलग करना होता है और उसमें रियल करना होता है और सटल करना होता है और ओवर नहीं करना होता, और ये सब चीज़ें सीखते चले गए। तो उसमें फिर ये होता है कि अब आज की डेट में मतलब मैं नाटक करते वक्त घबराता हूँ ऑन स्टेज, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, लाइव जब आपको करना, तो मुझे अभी थोड़ी घबराहट हो। अब इन फ्रंट ऑफ कैमरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि चलो ये आन दो। हाँ, अभी वो मुझे स्क्रिप्ट देते हैं, हाँ सर ये स्क्रिप्ट है, ये 5 मिनट में आपको ऑडिशन में पढ़ता हूँ, हाँ सर रेडी है, यस। क्योंकि मैंने सीखा कि रटना नहीं है, समझना है, और समझ के अपना उसको कन्वे करके ऑडिशन साथ दे देना। तो वो मेरा तो ये था, तो मैं उस हिसाब से करता था। तो अब ये होता है कि अब ऑडिशन देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि बॉम्बे में तो ये है कि आप 10 जगह ऑडिशन देते हो, एक जगह कहीं आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, तब जाके हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाओ, तो आपको काम मिल जाए। तो अभी मैं अपना काम कराता हूँ, ऑडिशन दे आता हूँ, भूल जाता हूँ। अब तो ये है कि अब वो वाली बात नहीं है कि यार अब क्या होगा, ऑडिशन दे दिया, काम आएगा नहीं, हमने अपना जॉब कर दिया, बाकी वो जैसे भी सिलेक्शन होता है तो आता है, इसी तरह से काम आता है। तो दोस्तों ये थे राजेश गांधी जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और उनको मैं उनके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगा और थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आपके सामने। तो मैं राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू जी, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी थैंक यू बोलूँगा। धन्यवाद।